बहुत ही सुंदर सुंदर हमने अनुभव देखे हैं। यहाँ पे काफी लोगों ने अनुभव के माध्यम से एक आत्म क्रांति, वैचारिक क्रांति की जोत हम इस प्रकार से बाबा के अनुभव के द्वारा हम हमारे जीवन में वो प्रकाश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे भगत बंधु इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, एक तरफ प्रपंच है और एक तरफ परमार्थ है, और एक ही लाइन है, प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना। ये बाबा ने भी किया, ये बाबा ने भी बोला, यही मार्गदर्शक को बताया। लेकिन जितना इतिहास देखते हैं, चाहे गौतम बुद्ध और महावीर हो, ये सारे लोग क्षत्रिय लोग थे और ये राजाओं के बच्चे थे और ये पूरा समय भगवान को दे पाए, ठीक है। लेकिन इस मार्ग में बहुत दिन दुखी कष्टी लोग आए, बीमार लोग आए, तो ये बड़ी बड़ी दुविधा है। लेकिन बाबा ने इससे निकाला, इससे समाधान दिया। शरीर का भी विकास हो, मन का भी विकास हो, भावनाओं का भी विकास हो, हमारा फाइनेंशियल विकास भी हो, हमारा समाज का भी विकास हो, और इतना ही नहीं, हमारा बौद्धिक भी विकास हो। इस प्रकार से बाबा ने दैवी शक्ति को निर्माण ही वैसे किया, क्योंकि वही सर्वे सर्व है। बाबा ने जड़ को पकड़ा और सेवकों को पहले दिन मरने का वचन दिया, मरने का वचन लिया। बाबा ने भी वही वचन दिया और सेवकों ने भी भगवान को वही वचन दिया और बाबा को वचन दिया। और मेरा भगवान कैसे मदद कर सकता है? आदरणीय हमारे भगत बंधु इन्होंने बड़े अच्छे भाव से और हृदय से और आत्म परिचय करा दिया उन्होंने। और बड़ी सुंदर बात है, इस प्रकार से ये विचारधारा अगर इस मार्ग में है, इस जो विचारधारा अगर इस मार्ग में इस प्रकार से है, तो आने वाला समय हमारे मानव धर्म का बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा है। आने वाला कल जो है, तो भगवान तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन प्रपंच बार बार, बड़ी ये आसान सी बात है, साधारण सी बात है, क्योंकि हमने बहुत गरीबी देखी है। और जो आदमी यही जो आनंद नहीं लेगा, प्रपंच का जो भी आनंद है, ये जो वासनाएं हैं, क्योंकि वासनाओं को दबाना नहीं है, बाबा ने चेंज करने के लिए बोला, रूपांतरित करने के लिए बोला। क्योंकि वाले का अगर कोई वाले आदमी कोई शराबी बेवड़ा है, तो उसको शराब को बंद करना है, तो उसको मार के काट के नहीं होगा। और ये तो अहंकार है, ये तो कलयुग है। इस अहंकार का दूसरा नाम कलयुग है, और इस कलयुग में ना सत्य है, ना मर्यादा है, ना प्रेम है। और ऐसे समय में अगर किसी को गुस्सा आता है तो क्या करोगे? उसको दबाओगे। और विज्ञान ऐसा बोलता है कि आप जितना किसी चीज को दबाओगे, देखो ये जो मानव धर्म है, बाबा ने जो दैवी शक्ति संसार के सामने रखा है, वो एनर्जी है। इस एनर्जी का, इस चैतन्य में शक्ति का स्पर्श अगर शरीर को हुआ, तो शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर इसी अपार दैवी शक्ति का, चैतन्य में शक्ति का स्पर्श अगर हमारे मन को होता है, हमारे चित्त को होता है, हमारे बुद्धि को होता है, तो बुद्धि उत्तम होती है, चित्त शुद्ध होता है और मन निर्मल होता है। शक्ति वही है, शक्ति वही है। अभी देखो, ये शक्ति बंद हो गई थी तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी, बराबर है नहीं? ये शक्ति देखो, तो विज्ञान जिस शक्ति को मानता है, बाबा ने उसी शक्ति की बात किया। इसलिए आइंस्टाइन बोल के गए हैं कि मैंने जो अणु को ढूंढ के निकाला, बोले इस अपाट अणु से भी अपाट शक्ति है, बोले। और बाबा ने उसी शक्ति को 3 महीना देखा। 25 अगस्त 1948 में उसकी प्राप्ति किया, और 3 महीना नवंबर तक, अभी जब नवंबर को जो हवन मनाने वाले हैं, उस अपाट शक्ति को विज्ञान उसको बोलता है, द एनर्जी नॉट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ऐसा विज्ञान बोलता है। और बाबा जुमदू जी ने अनुभव से सिद्ध किया, अनुभव से सिद्ध किया ये शक्ति कैसे शब्दों पे काम करती है, कैसे विचारों पे काम करती है, कि कैंसर दूर हो जाता है, असाध्य रोग दूर हो जाता है, बुरे व्यसनों से वो दूर हो जाता है। आप समझो इस कृपा को कि किसान, गांव का किसान, कोई वेद पुराण की जरूरत नहीं, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, बस मरे है भगवत नाम पर, ये तत्व समझना पड़ेगा जो पहले दिन नहीं समझा। तो सेवा की प्रक्रिया है, मार्गदर्शक की व्यवस्था है ना। ये जाला बना है बाबा ने कि सारे लोग मेरे नागपुर में नहीं पहुंच सकते, तो मार्गदर्शक और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के जो संचालक है, वो है व्यवस्था, और सेवक है प्रक्रिया। और प्रक्रिया निरंतर करना है कि मुझे सेवक बने रहना है। बार बार हमारे काटेकर बंधु बार बार कहते हैं कि निरंतर ये करना है कि उस शक्ति को क्या चाहिए,
बाबा को सेवक चाहिए, बाबा को सेवक चाहिए। हमारे यहाँ पे बड़े बंधु हमारे कड़म जी बैठे हैं, वो कहते हैं वो निष्काम भाव से वो अपने शब्द को अपने जीवन को भूल नहीं है। वो कई बार हमें बताते हैं कि उस जमाने में मार्ग में आने के बाद मेरा आर्थिक विकास होना चाहिए करके बाबा ने मुझे बैंक से 30,000 रुपए दिए थे। बोले हमने 30,000 पूरा वापस किया, आज उस 30,000 की परतफेड़ करना है। बोले और निष्काम भाव से जहां भी जाते हैं हमें भी फोन करते हैं, वो मोदा में जाते अपना काम करते रहते हैं, जहां भी छूट है वो अपना आवाज उठाते हैं। और कई बार ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। वो कई बार काफी लोगों को ठीक पहुंच जाती है झूठ को, लेकिन सत्य और ज्यादा नजदीक हो जाता है और सत्य भगवान होता है। तो हमें ये समझना है इस कृपा को, और इस कृपा को अगर हमें समझना है तो प्रपंच और परमात्मा बड़ा बड़ा अद्भुत शब्द है। प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना, ठीक है ना। और ये प्रपंच और परमात्मा बड़ा इतना आसान नहीं है ना। आपके घर में भी अगर कहीं झगड़ा हुआ होगा, काय के लिए होगा? पति पत्नी का प्रेम बहुत है, पैसे के लिए हुआ होगा ना। शादी आई तो कैसे करेंगे, बच्चे को अभी जाना है तो कैसे है, हमारे अकाउंट में तो एक ही पैसा नहीं है, अभी तो हमारे धान है वो खेत में है, वो कब बेचेंगे, अभी दिवाली आने वाली है, कपड़े कब लेंगे, बोलेंगे नहीं मैं अपने भाई के घर जाऊंगा, मैंने बहुत सोचा था, मैं साड़ी लेने वाला है मेरा भाई, मैं उसको क्या गिफ्ट दूं, है ना। ऐसा बहुत पूरा सारा दिमाग में ऐसा हमारा चलता रहता है। बच्चे के दिमाग में चल रहा है, जो आज नई पीढ़ी है वो बहुत मेहनत कर रहे बेचारे, उद्देश्य एक ही है कि मैं पुलिस बन जाऊं, उद्देश्य एक ही है कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, सब कुछ बन जाऊं। बल्कि आपको भी है, सबको है, और बड़ी दुर्दशा हो जाती है ऐसे समय पे। एक तरफ संसार है, मोह माया, ये सुख शांति सफलता समृद्धि पद, और जिनके पास हरा भरा सब है, कमाया हुआ है, उसको उपयोग करना नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारे अटवार भाऊ है, उनको भगवान ने दिया सब कुछ है, वो बड़ा उपयोग करते हैं, बड़ा अच्छा उपयोग करे अपने धन का, अपने परिवार का, बढ़िया भगवत कार्य में जाते हैं। अभी भी जाएंगे और शाम को जाएंगे, बोलते है ना, यहाँ भी आए और शाम को जाएंगे, ऐसा रोज जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे हम युवा है, अभी हमारा परिवार, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, एक क्वेश्चन मार्क्स निर्माण होता है। मेरे कई दोस्त है, मेरे एक मित्र है जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, समीर शेंडे वर्धा से, वो मुझे कई बार कहते जयदेव भाई, वो जयदेव भाई बोलते मेरे को, जयदेव भाई मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है, बोले लेकिन तुम कैसे मेरे मित्र हो, बोले उसको कैश नहीं करते, बोले तुम, बोले ना। तो ऐसा एक मित्र है, मेरे मित्र प्रताप शुक्ला, वो 21 कंट्रीज में रहे, प्रताप शुक्ला जी, अभी वो नागपुर में रहते हैं। वो मुझे बोलते जयदेव जी आप मेरे आत्मा का मलम हो, बोले वो कहीं भी प्रॉब्लम है मेरे से मिलते, अभी बहुत नाराज चल रहे हो तो उनकी वो जो बोल रहे हो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा मेरे भी सामने सवाल आ जाता है कि हम धन को पकड़े कि परमार्थ को पकड़े, बड़ी बड़ी विचित्र ये जब अवस्था होती है। लेकिन हमको आनंद कहाँ पे आता है? मेरे कई मित्र बोलते हैं, जैसे मैंने इंश्योरेंस का काम किया, मैं MDRT रहा, मैंने और बहुत जगह काम, अच्छी सफलता है देखी, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, मुझे मजा कहीं पे भी नहीं आया। जैसे अभी हम लोग दिवाली मनाएंगे, दिवाली इसलिए मनाया जाता है कि लंका पे विजय करके राम अपने अयोध्या में आए थे, ऐसा इतिहास है, मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो ये इतिहास जब हम मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो ऐसे ही पूरी राज्यसभा राम की भरी हुई थी, इतिहास कहता है, मैंने नहीं देखा। तो राम जो लोग इस युद्ध में शामिल थे सबको गिफ्ट दे रहे थे, बख्शीश दे रहे थे, राम ने सबको दिया, लेकिन हनुमान जी को छोड़ दिया, हनुमान जी को दिया ही नहीं। लेकिन सीता माता का ध्यान था, बोले सबको गिफ्ट दे रहा है, और हनुमान जी को, राम को मालूम था कि मेरा भक्त तो राम ही है, मेरा भक्त तो हनुमान ही है, और हनुमान को क्या चाहिए, बराबर है नहीं, सबको गिफ्ट दे दिया। और राता अभी सीता माता को कौन समझाया? भाई के मन में जल्दी भावना आ जाती है ना, कुछ भी हुआ तो, बराबर नहीं, ये भावना बड़ी, क्योंकि भाव और प्रेम भगवान ने आपको भर भर के भेजा है। ये नेचर ने जब बनाया माँ के गोविंद्र में, स्त्री हमसे बहुत आगे है, इसलिए स्त्री की शादी जो होती है ना 18 साल में होती है, और आदमी की कब होती है? 21 साल में होती है ना। जो समझ है वो स्त्री को ज्यादा है, वो स्त्री को समझ ज्यादा है, और इसलिए इस मार्ग को अगर कोई समझ सकता है ना स्त्री, इसलिए बाबा जो सक्सेसफुल हुए, आई जितना बाबा का त्याग रहा उतना ही आई का रहा, वही निष्काम सेवा पूरा आई ने कंधे से कंधे मिलाकर बाबा को सहयोग नहीं किया, जीवन दान दे दिया, जीवन दान दिया। इसलिए आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जैसे संस्कार वैसे बच्चे, आप जिस नजर से देखते हो वैसा आपके संस्कार यहाँ पे गिरेंगे। तो हनुमान जी को
गिफ्ट नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला, है ना, और उनको जरूरत भी नहीं थे। लेकिन सीता माता को ये समझ में नहीं आया। सीता माता को लगा कि राम जी भूल गए होंगे, है ना, तो उन्होंने आवाज लगाया हनुमान जी को और अपने गले में जो मोती की माला थी वो उसके गले में डाल दिया। इन्होंने तो लिया और जाते जाते एक एक निकालता था, वो उसको दांतों से दबाता था, फेंकते जाता था। और वो मोती की माल बड़ी महंगी, करोड़ों की होंगी, अरबों खरबों की, बरोबर कि नहीं। तो ये सीता माता वो फेंकते जा रहा था, चबाते रहा था, ये फेंकते जा रहा था। तो सीता माता बोले बरोबर है, बोले राम ने इसको माला नहीं दिया, बंदर तो बंदर ही ठहरा, बोले अभी, है ना, ये मोती की माला क्या समझ सकता है, बोले ना। तो वो हनुमान जी को आवाज देती है, ये अमूल्य जो सबसे मूल्यवान भेंट आपको मिली है, आप क्यों फेंक रहे, बोले आप क्यों फेंक रहे, बोले। हनुमान जी कहते हैं माता मुझे इसमें मजा नहीं आ रही है, जो राम में मजा है ना, जो तुम्हारे नाम में मजा है और जो मेरे हृदय में खजाना भरा हुआ है, बोले ये तो नकली है, बोले इसमें मजा नहीं आ रहा है, बोले बड़े ही नहीं। तो बाबा के सामने भी भगवान ने बहुत बड़ा धन खड़ा कर दिया था और बाबा को बोला कि उठा लो, बोले क्या धन चाहिए, भोग चाहिए, योग चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन बाबा ने किसको उठाया, धनी को उठाया, धन को उठाया। आज ये भी हमारे भी सामने यही, क्योंकि हमने वही वचन दिया मरने का, हमने भी मरने का वचन दिया। बाबा जो विनती करते थे, मैंने बाबा को विनती करते हुए देखा मेला में, मेरे गांव, मेरे दीदी के घर में जब बाबा आए थे, वही विनती बाबा करते थे, वही संबंध बाबा के भगवान के साथ थे, पूरा का पूरा मंत्र, ओपन मंत्र, पूरा कृपा। लेकिन बाबा ने कहा इस शक्ति को समझने के लिए विचारों से पूर्ण होना पड़ेगा। बाबा विचारों से पूर्ण है, बोले इसलिए भगवान पूरी मदद करता है। बोले सेवक विचारों का कुछ अंश है, बोले कुछ अंश, क्योंकि वो पूरा मरा नहीं, बोले पूरा मरना, फिर जागना, जागते हुए रहना, फिर मरना और फिर आगे बढ़ना है। जीवन की धारा पूरा अधिकार परमात्मा को देना, ये इस मार्ग का उद्देश्य है। पूरा सर्वे सर्वा और निमित्त मात्र बनना, निमित्त मात्र बनना। ये वाणी भी जीवा है, वो है, इसलिए बोल रहा है। आप सुन रहे हैं, वो आवाज सुनने की शक्ति, एनर्जी का चेंज हो रहा है, रूप चेंज हो रहा है, दैवी शक्ति। लेकिन आप कनेक्ट करें तो पहले ही है, इसलिए तो भगवान बाबा कहते कि मैं कितना मूर्ख हूं, बोले वो शक्ति मेरे ही पास है, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ रहा हूं। जब बाबा पूरे विलीन हो गए, अपने आप में खो गए, सब देवी देवताओं ने जब परिचय दिया और भगवान ने जब बोला कि तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, तो बाबा कहते मैं कितना मूर्ख हूं, वो शक्ति तो मेरे ही पास है और मैं सब जगह ढूंढ रहा हूं, सारे देवी देवताओं में ढूंढ रहा हूं। तब भगवान ने अपना परिचय दिया, इस प्रकार से हमें ढूंढना है। तो ये जो शरीर है, इसका शुद्धिकरण, इसलिए तो 3 दिन 7 दिन जो हम कार्य करते हैं, सभी लोग जो कार्य करते हैं, तो हम हमारे शरीर से उस अपार दैवी शक्ति को कनेक्ट करते हैं, जिस शक्ति से मेरे श्वासें चल रही है, मैं दृष्टि जो है, मेरी नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे और किस्त बदली तो हमारी दृष्टि नहीं बदल रही है। तो दृष्टि से भी हम उस अपार शक्ति को कनेक्ट करें। ये जो गहरी लंबी श्वासें ले रहे, जिससे देख रहे, जिससे सुन रहे, जिससे चल रहे, जिससे बैठे हो, उससे भी हमें उस अपार दैवी शक्ति को, बाबा मैं नहीं तू ही बैठा हूं, नहीं तो स्पाइनल कार्ड है ना, इसमें जब पेन होता है, स्पाइनल कार्ड, साइंस कहता है कि जो स्पाइनल कार्ड है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का मेन पार्ट है। इधर अगर कोई गड़बड़ आ गया, क्योंकि कुछ भी सेंसेशन, अगर मैंने ऐसा चिमटा लिया तो उसका सेंसेशन पहले स्पाइनल कार्ड को जाता है, फिर ब्रेन को जाता है। ये अद्भुत क्रिया है, अध्यात्म में भी, इमोशनल पार्ट में भी और हमारे मेंटल पावर में भी इसका बड़ा अद्भुत रोल है। इसको भी कभी हम हमारे दैवी शक्ति से कनेक्ट करें, पूरा शरीर, पूरा मन।